1 द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। ये बता रहे हैं कि किस तरह से महाभारत को, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसको एक रूप दिया गया था। मीन्स महाभारत पहले, इससे पहले जब लिखा गया था तो वो देश के अलग अलग भागों में उनकी रचना की गई थी, उनको लिखा गया था, उनको कंपोज किया गया था। लेकिन इनको कंपाइल करने का काम जो था वो 1919 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में भारत के सबसे जाने माने संस्कृतिज्ञ वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में किया गया था, जिनको कि 12 और विद्वानों ने भी असिस्ट किया था कि वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और वहाँ से हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करें, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, या और भी जो संस्कृत टेक्स्ट थी जिसमें कि किसी भी तरीके से महाभारत के कोई भी अंश मिल रहा था, उसको लेकर आएँ और कंपाइल करें और फिर उनकी तुलना करें जो अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने इकट्ठी की थी। और अगर उनमें ये लगता था कि कोई भी चीज़ कॉमन है तो उस कॉमन चीज़ को वो छांट के अलग कर लेते थे और उसको फिर वो महाभारत में इंक्लूड करते थे, क्योंकि वो उस चीज़ की सत्यता को स्थापित करता था कि मीन्स दिस इज़ अ फैक्ट बिकॉज इट हैज़ बीन mentioned in many you can say manuscripts, and this commonness means that this thing is authentic, this is true, and in this way they compiled such a big task of compiling the greatest epic of Mahabharata into 13 big volumes which contain 13,000 pages, and it took 47 years to complete. So this much is there. इसके अलावा उन्होंने उस समय की और भी अवेलेबल जो सोर्सेस थे उसको, जो कि दूसरी भाषाओं में लिखे गए थे, जैसे कि पाली एंड प्राकृत और साथ में तमिल, उससे भी उन्होंने उस चीज़ को जानने की कोशिश की थी कि जो भी महाभारत में लिखा है क्या उस समय का समाज ऐसा ही था और क्या उसमें कुछ सच्चाई थी, कि मीन्स इस तरह की समाज में ये सब बातें प्रचलित थी। ऑल दीज वर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम इन द सोसाइटी at which time this big epic was written, that is the Mahabharata, and whether there is something truth contained in this type of society was prevailing at that time. Okay, so this come to this now, our understanding of these process is derived प्राइमली फ्रॉम टेक्स्ट रिटेन इन संस्कृत। तो लास्ट में उन्होंने इसको कंक्लूड किया कि जो भी उनको इस चीज़ से संबंधित जो भी चीज़ मिलती, वॉट एवर दे फाइंड रिलेटेड टू महाभारता, द ऑथेंटिसिटी is of the manuscripts which were written in Sanskrit, means only the manuscripts that were written in Sanskrit, they were only authoritative. Authoritative means authentic and authoritative, because they were also having the you can say the code of conduct. They were containing the code of conduct, that is how a person has to behave in the society and what norms were there for governing the society, and how strictly they have to follow it. Everyone has to follow it if they have to remain in that society, if they have to be a part of that society.
So it is saying our understanding of these process is derived primarily from text written in Sanskrit by and for ब्राह्मण्स। तो ये संस्कृत जो ब्राह्मण्स ने लिखी थी, जो कि उस समय के समाज के सबसे ऊंचे वर्ग में आते थे, उनकी ही लिखी हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वही सबसे ज़्यादा अथेंटिक है, सही है और अथॉरिटेटिव है कि हाँ ये बता सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, मतलब ये दावा करते हैं। इसी तरह का समाज उस समय में होता था। Which issues of social histories were explored for the first time by historians in the 19th and 20th century। तो उस समय के इतिहास के बारे में जो कि 19th और 20th सेंचुरी में इसके बारे में जानने की शुरुआत हुई थी, तो उससे पता चलता है। They tended to take these texts at face value, believing that everything that was laid down in these texts was actually practiced। और ये भी हम समझ सकते हैं कि जो भी इन टेक्स्ट में मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है वो वाकई में वैसे ही होता होगा, उसी तरह का समाज होगा, लोगों का व्यवहार भी इसी तरह से होता होगा और हर कोई उस समाज के कानून से बंधा हुआ होता होगा। ठीक है। नाउ वील एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्टेड सोशल हिस्ट्रीज।